दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आज का जो सेशन है वो स्पेशली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड थर्ड की ये जॉब है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे याद है, स्कूल में पढ़ने के बाद जब स्कूल में जॉब भी लगे तो पढ़ने के समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। और मैं जो स्टेज पे आज अच्छा बोल लेता हूं, इसके पीछे एक लाइब्रेरियन का बहुत बड़ा योगदान था। जयप्रकाश जी थे, हमारे गुरुजी थे, और मैं जिस स्कूल में पढ़ा उन्होंने पहली बार मोटिवेट किया कि तुम्हें अखबार पढ़ना चाहिए आगे, और मैंने उन्हीं की प्रेरणा से अखबार पढ़ना शुरू किया। तो एक लाइब्रेरियन का अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी विद्यालय में, क्यों जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, अखबार न्यूज़पेपर हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका है। वो पूरे मानव संसाधन के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करता है। और जब मैं स्कूल लेक्चरर बना तो एक संजोग कहें कुछ भी कहें कि मैं स्कूल लेक्चर बनते ही सबसे पहले मेरे पास जो चार्ज आया वो लाइब्रेरी का ही चार्ज आया, क्योंकि नॉर्मल स्कूलों में पोस्ट नहीं होती है। अच्छी बात है कि लाइब्रेरियन की भर्ती निकल रही है, स्कूलों में वापस से पुस्तकालयाध्यक्ष की एक पोस्ट आ रही है। तो मेरे पास ये 8 साल चार्ज रहा। 8 साल में पुस्तकालय का प्रभारी रहा, और मैंने अपने पुस्तकालय में, अपने स्कूल में इतनी अच्छी सारी पुस्तकें, इतनी कंपटीशन की किताबें मैं लेके आया। और नॉर्मली होता है कि जब पुस्तकालय प्रभारी होता है वो कमीशन पे काम करता है, मतलब उनको कमीशन दिया जाता है। मैं जहां से कमीशन, मतलब जहां से ये किताबें लेता था, वहां के जो डीलर थे वो कहते थे कि धीर सिंह जी आपका इतना कमीशन बन गया 2500 रुपए 10,000 किताबों पे। तो मैं उनको हमेशा बोलता था कि कमीशन ना देने के बजाय मुझे लाइब्रेरी के लिए कोई ऐसा सामान दीजिए या 5 किताबें एक्स्ट्रा दे दीजिए। जिंदगी में इन चीजों का एक बड़ा महत्व है। जब आप इथिक्स के साथ कोई काम करते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो जो भी पुस्तकालय लाइब्रेरियन वाली तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं कि जिंदगी में किसी भी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए केवल उसके प्रति ये नजरिया डेवलप कर लेना कि सर जॉब लगना है, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जॉब किसकी है, जॉब नहीं लगोगे। और जब किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ एक भावनात्मक लगाव हो जाए कि सर एक बहुत अच्छी पोस्ट है, मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में रहूंगा तो बहुत सारी किताबें मैं खुद पढ़ूंगा, मैं बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करूंगा। और एक जीवन का एक ऐसी जगह, क्योंकि दुनिया में जितने बड़े लोग बने हैं उन्होंने लाइब्रेरी का बहुत बड़ा प्रयोग किया है। तो जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, पहली बात मैं उनको यही बोलूंगा कि इसको आत्मसात करके पढ़ना, 100% सफल हो जाओगे। यदि तुम इस चीज को केवल एक जॉब प्राप्त करने का नजरिया समझते हैं तो याद रखना, हो सकता है तुम तैयारी कर लो बट इतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी। लेकिन जब तुम उसको इमोशनल अटैचमेंट के साथ करोगे ना, किसी के साथ अटैचमेंट हो जाना 100% परिणाम को संभव बनाता है, याद रखना। तो कोशिश ये करें कि जो भी बच्चे लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं इसको इमोशनल अटैचमेंट के रूप में लें। बहुत बढ़िया जॉब है, याद रख, बहुत शांतिमय जॉब है, और इसमें जिंदगी में आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर 2, ये जो वीडियो आज का मैं डिस्कशन कर रहा हूं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट करूंगा, याद रखना। ये वीडियो हमारे स्टूडेंट कह दें, मित्र कह दें, जालम सिंह जी रत्नू, ठीक है, उन्होंने स्पेशली इसके लिए निवेदन किया कि सर बाकी सभी एग्जाम्स को लेकर वीडियो रणनीतियां आई हैं बट लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए कोई रणनीति डिस्कशन नहीं आया और इसका सिलेबस बड़ा अनक्लियर है। तो मैंने 2 दिन से इसके ऊपर कंप्लीटली वर्क किया है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सभी क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस को एनालिसिस किया है, और लास्ट में जाके मैं निष्कर्ष के रूप में अपनी टिप्पणी दे रहा हूं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा ये एनालिसिस। देखिए सिलेबस में क्या है। एग्जाम स्कीम ये है आप लोगों के सामने, ये एग्जाम स्कीम है, मतलब ये एक प्रकार से सिलेबस डाला हुआ है। देखिएगा इसको, आराम से समझ लीजिएगा, मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं लूंगा, बस मैं एक डिस्कशन कर रहा हूं इस पे। ये ग्रेड थर्ड वाले बच्चों के लिए भी एक आइडिया देगा, क्योंकि मेरी 2 दिन की मेहनत है, कंप्लीटली क्वेश्चन पेपर देखने की मेहनत है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए भी बड़ा फायदेमंद होगा, जो ग्रेड थर्ड आप देंगे तो उसके लिए भी। देखिए पेपर फर्स्ट इन्होंने डाला है, और ये 100 प्रश्न इसमें आएंगे। 200 नंबर का ये पार्ट है और 2 घंटे इसकी समय अवधि है। सिलेबस में इन्होंने क्या क्या डाला है, डिटेल्ड नहीं डाला इन्होंने। ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये पहला पार्ट, यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया है इन 100 प्रश्नों को। अब हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है
कि आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। हिसाब से तो ये होना चाहिए कि इसको एग्जाम पैटर्न को फॉलो करें। तो इन 100 प्रश्नों को अपन 4 यूनिट में डिवाइड करें तो 25, 25, 25 और 25 होना ये चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो। ठीक है, यहां एक चीज और है, एजुकेशन लेना दो। चल रहा है क्या वो? हेलो 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 हेलो, मैसेज नहीं दिख रहा है मुझे। मैसेज नहीं दिख रहे हैं। मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स तो नहीं दिख रहे। दिखा रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, उस पे वापस टॉप चार्ट पे वैसे करना, लाइव चार्ट, हाँ ठीक है। ओके, लाइट जलाना वो। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बीच में बाधा ये आ गई थी, पता नहीं क्या हुआ, फॉल्ट हुआ क्या हुआ, अचानक से पूरा सिस्टम बंद हो गया था। बीच का प्रॉब्लम्स आई है, बट कोई बात नहीं है, मैं इस चर्चा को कंटिन्यू जारी रखता हूं। तो मैं बात कर रहा था इस सिलेबस के अकॉर्डिंग की जो मैंने 2 दिन मेहनत की है, उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं मैं आप लोगों को कि जो पेपर एनालिसिस किए हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये स्पेशली पार्ट है आप लोगों का इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब यदि अपन पैटर्न के अकॉर्डिंग चर्चा करें तो सीधा मैंने बता दिया कि इसके अकॉर्डिंग तो 25-25% आने चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं जहां तक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को समझ पाया हूं, ये जो पार्ट है पहले वाला पार्ट, ये आप मान के चलिए कि बड़ा लीड करेगा 100 प्रश्नों में। हो सकता है कि 40% केवल इसी पार्ट से आ जाए, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान इसका कोई बड़ा पार्ट नहीं होगा, 10 से 15% यहां से पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, अब इन्होंने इसके अंतर्गत कोई सिलेबस कंटेंट नहीं डाला है, तो आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर इसमें क्या पढ़ें, बताऊंगा मैं भी। और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये 4 पार्ट हैं, समझिएगा। ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, सब कुछ आ गया। अब देखिए सिलेबस के इन्होंने बिंदु नहीं डाले हैं, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की विभिन्न एग्जाम्स के सिलेबस को जब देखोगे तो आप ये देखना कि राजस्थान के इतिहास पे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, किन टॉपिक्स पे मतलब प्रश्न पूछे गए हैं। तो वो टॉपिक्स आपको सबको पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से। राजस्थान के इतिहास की स्रोत, प्रमुख राजवंश, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, दिल्ली सल्तनत के समय के तत्कालीन संबंध, चाहे वो रणथंबोर से हो, चाहे वो मेवाड़ से हो, वो चाहे जालोर से हो, उस समय पूरा पढ़ के जाना है। मुगल राजपूत संबंध, किसान प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, 1857 का जन आंदोलन, देसी रियासतें, राजनीतिक जागरण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये राजस्थान के इतिहास के वो टॉपिक हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के इतिहास के टॉपिक्स में या पार्ट्स में इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब इनको दोबारा से लिख लेना जो मैंने बोला है, ठीक है। कला संस्कृति वाला पार्ट है, कला संस्कृति हिस्ट्री तैयार होगी आपकी, लगभग 10 से 15% यहां से पूछ सकता है। कल्चर जो है इसमें से लगभग 10%। राजस्थान कल्चर जो आप ग्रेड 3 में पढ़ेंगे वही टॉपिक्स हैं। हर एग्जाम में टॉपिक्स कला संस्कृति के फिक्स हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपके सामने बड़ा प्रश्न होगा कि सर हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, जो भी गाइड आपके पास है वही पढ़ ले, नहीं लाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे पेनोरमा हो, चाहे कोई भी गाइड हो आपके पास, चाहे धरोहर हो, चाहे कोई भी हो आपके पास, कोई भी गाइड हो पढ़ सकते हैं। किसी की भी हो, पवन जी की, कोई भी किताब हो आप वो देख सकते हैं। या आप सबसे बेस्ट तरीका है राजस्थान बोर्ड की किताबों में से ये टॉपिक्स तैयार हो सकते हैं तो कर ले, सबसे बढ़िया तरीका यही। कला संस्कृति पे कहूंगा, जो मैटर आपके पास है, चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुमचंद जैन है या है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कला संस्कृति पे शॉर्ट एंड स्वीट वही टॉपिक। कौन सा टॉपिक?
दुर्ग, मंदिर, स्मारक, लोक, देवी देवता, संत, चित्रकला, शैक्षिक, हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य, भाषा, मेले, त्योहार, संगीत, नृत्य, आभूषण, वाद्य यंत्र और प्रमुख स्थल या पर्यटन स्थल। कला संस्कृति में किसी भी दुनिया भर की कोई भी एग्जाम देने चले जाना, ये टॉपिक फिक्स है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के इन्हीं टॉपिक्स पे प्रश्न पूछे गए। ओम प्रकाश चौधरी की एक शॉर्ट एंड स्वीट किताब है, कुछ नहीं देखने की जरूरत है, समय कम हो तो वो किताब देख लो, बढ़िया है, ओम प्रकाश चौधरी कला संस्कृति। इसके अलावा डिटेल्ड पढ़ना चाहते हो, हुकुमचंद जैन देख सकते हो, गोपीनाथ जयसिंह नीरज की राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा देख सकते हो, या जो भी आपके पास है गाइड देख सकते हो, जो मन में आए वो देख लेना। कला संस्कृति को इतने गजब तरीके से तैयार कर लो, ये हमेशा काम आएगी। ज्योग्राफिकल राजस्थान, सबसे बढ़िया राजस्थान की ज्योग्राफी को तैयार करना हो, हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब। ज्योग्राफी हमेशा करंट के संदर्भ में तैयार की जाती है, हमेशा करंट याद रखना। ज्योग्राफी में विशेष बात है, करंट को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी को तैयार करो। अब राजस्थान ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछे जाते रहे? स्थिति, विस्तार, भौतिक विभाग, अपवा प्रणाली, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, पर्यावरण, कृषि, पशु परियोजनाएं, पशु संसाधन परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल परिवहन, खनिज संसाधन, इन सब टॉपिक्स पे प्रश्न पूछे गए हैं। सेकंड ग्रेड में भी यही है, ग्रेड फर्स्ट में भी यही है, मतलब दुनिया की राजस्थान की कोई भी बोर्ड की एग्जाम में चले जाना यही टॉपिक्स मिलेंगे। किताब पढ़ना चाहते हैं हरिमोहन सक्सेना, बट करंट अपडेट होना चाहिए। गाइड के रूप में पढ़ना चाहते हैं, आर.एस. भल्ला की सबसे गजब गाइड आती है राजस्थान की ज्योग्राफी पे, मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई गाइड नहीं है, नहीं मिले तो जो भी गाइड आपको मिल गई, लक्ष्य, पेनोरमा, जो भी कोई भी गाइड आपके पास है वो देख सकते हैं। ये तीन बड़े पार्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। इन तीनों पार्ट्स को आपने तैयार कर लिया तो चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे ग्रेड थर्ड हो, चाहे लाइब्रेरी एग्जाम हो, चाहे पीटीआई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अनुदेशक भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम में ये टॉपिक्स आते हैं। इनको बढ़िया किताब से अपने खुद के नोट्स बना के और करंट अपडेट के संदर्भ में तैयार करें। साथ में इन टॉपिक्स को समझने के लिए, जैसे मैं भी इस पे काम कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुकलेट पे हम काम कर रहे हैं। आज तक राजस्थान के जितने 20 सालों में जितने क्वेश्चन पेपर हैं उनकी व्याख्या सहित एक बुकलेट हम तैयार कर रहे हैं। हो सकता है महीना भर उसमें लगे, तब तक आप राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की साइट से पेपर डाउनलोड करके देखिए कि ये टॉपिक्स में से कहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते रहे, उन टॉपिक्स को तैयार कर लें। ये पार्ट तीनों तैयार कर लिए तो राजस्थान जीके का एक बहुत बड़ा तैयार हो गया। फिर उन्होंने क्या लिख रखा है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, मतलब कि इन्होंने सब कुछ डाल दिया। इसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राजस्थान के विभिन्न आयोग, राजस्थान की विभिन्न संस्थाएं, राजस्थान की विभिन्न परियोजनाएं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था संबंधी पाठ, मतलब एक प्रकार से इस शब्द में सब कुछ जोड़ दिया। जो सेकंड ग्रेड में जीके है ना, वो एक प्रकार से आप मान के चलिए लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जीके है, लगभग वही पार्ट है। अब इन्होंने इसका एक पार्ट बना दिया। मेरे अकॉर्डिंग, पार्ट के अकॉर्डिंग तो 25 ही प्रश्न आने चाहिए, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इसकी विस्तार को देखते हुए हो सकता है 30 से 40 प्रश्न यहां से पूछे। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान को आपको देखना है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में आप पढ़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स पे एक प्रश्न आएगा, राजस्थान की जितनी भी परियोजनाएं हैं, बजट संबंधी योजनाएं हैं, जनगणना है, और राजस्थान के संदर्भ में विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्ति और चर्चित व्यक्ति, राजस्थान की प्रमुख घटनाएं, राजस्थान के प्रमुख चर्चित स्थान, इन सब को तैयार कर जाओ। नहीं, राजस्थान की योजनाओं को ढंग से तैयार कर जाओ, जनगणना ढंग से तैयार कर जाओ, स्पोर्ट्स गेम्स अच्छे से तैयार कर जाओ, राजस्थान के प्रसिद्ध चर्चित व्यक्ति जो वर्तमान में रहे हैं, या राजस्थान की जो राज्यसभा के नवीनतम जो अभी चुनाव हुए हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, इनके संदर्भ में राजस्थान से जुड़ा हुआ जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव है, तो इससे संबंधित आपसे करंट में प्रश्न पूछ सकता है। ये करंट तैयार कर लिया। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया बड़ा पार्ट है। अब साहब जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इंडिया में तो सब कुछ आ गया, लेकिन देखना, मैंने जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की स्टडी की, मेरे सामने देखने में आया है कि जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया और वर्ल्ड में इन्होंने किन टॉपिक्स को चुना है। लगभग टॉपिक्स बता रहा हूं। भारत का संवैधानिक विकास, 1919-1935 का अधिनियम पढ़ के जाना है। 1919-1935 का अधिनियम पढ़ के जाओ। भारत और विश्व की ज्योग्राफी के टॉपिक्स, जलवायु सिस्टम, जलवायु प्रणाली, पर्यावरण, इन पे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, विश्व के भौतिक प्रदेश, ठीक है, इनको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं।
चक्रवात वगैरह, इन सब को लेकर प्रश्न पूछे गए। तो ज्योग्राफी स्पेशली, जिसमें आपके पास कोई भी शॉर्ट स्वीट नोट्स हो या पूर्व एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हो, देख सकते हो। संवैधानिक विकास, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी व प्रमुख व्यक्तियों का योगदान और राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ पे एक प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को तैयार कर ले, याद रखना। भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था की नवीनतम अवधारणाएं, ठीक है, चाहे मुद्रास्फीति है, अभी रेपो दर बड़ी चर्चित है, डेली बढ़ रही है, लोन वगैरह महंगे हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है, बैंक वगैरह के कार्य, ठीक है, अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव चर्चित हैं, ये भी इसमें पूछ लेगा, ठीक है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब की भूमिकाएं, इनको आप स्पेशली तैयार करके जाएं। विश्व और भारत के जीके में जो मैंने नोट किया है, और भारत की वैदेशिक नीतियां, विश्व की प्रमुख घटनाएं, जैसे अभी ताइवान चर्चित है, अमेरिका चर्चित है, ठीक है, चीन चर्चित है, यूक्रेन चर्चित है, तो ये जो प्रमुख घटनाएं, जापान के राष्ट्रपति, अभी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अभी मारे गए हैं, तो ये सब चर्चित है, आतंकवादी घटनाएं चर्चित हैं, इनको हल्का सा देख के चले जाएं, ये भारत और विश्व में आ जाएगा। यूएनओ, योजनाएं, संवैधानिक विकास, राष्ट्रीय आंदोलन, अधिकार, कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश नीति, पर्यावरण, ग्लोबलाइजेशन, जागरूकता, पर्यावरण संबंधी, ये करंट विश्व की जो चर्चित घटनाएं, उनको देख के जाए। ये विश्व और भारत का है। और लास्ट का चौथा पार्ट इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की मैं बात करूं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के साइकोलॉजी के यदि अलग अलग देखें अपन, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जहां जिन टॉप मतलब भर्ती परीक्षा में साइकोलॉजी को जोड़ा है, वहां स्पेशली साइकोलॉजी में इन्होंने सेकंड ग्रेड के सिलेबस को फॉलो किया है। शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र उपयोगिता, अधिगम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम की अवधारणाएं पूरा, विकास, विकास के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये विकास वाला पार्ट, शैशव, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, व्यक्तित्व वाला टॉपिक पूरा, व्यक्तिगत भिन्नता वाला टॉपिक, बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपका समायोजन, कुसमायोजन, विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक और बाल अपराधी बालक, और रुचि, अभिवर्ती, अभिक्षमता, सामाजिक कौशल, ये टॉपिक्स स्पेशली एजुकेशनल साइकोलॉजी को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड रिकमेंड करता है। तो ये आपका पहला पार्ट है। देखिए बहुत आसान है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, थोड़ा सा सटीक तरीके से पढ़ोगे, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 आराम से प्राप्त कर सकते हो। ज्योग्राफी को स्पेशली रिकमेंड करना है, भारत, विश्व और राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान का इतिहास, वही टॉपिक जो ग्रेड 2 में है। राजस्थान की कला, जो ग्रेड 2 में कला संस्कृति के टॉपिक है, सेम वही से प्रश्न आएंगे। और नॉलेज ऑफ राजस्थान में राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की योजनाओं पे प्रश्न। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, जनगणना, स्पोर्ट्स और चर्चित स्थान और योजनाएं। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, संवैधानिक विकास, राष्ट्रीय आंदोलन, यूएनओ, भारत की विदेशिक नीति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, तत्कालीन निर्णय, चुनाव, पर्यावरण, विश्व की घटनाएं, विश्व के प्रमुख देशों के भारत के दौरे, चर्चित पुस्तकें। एजुकेशनल साइकोलॉजी कंप्लीट 2nd ग्रेड। अब यदि इस पार्ट्स को लेकर जो मैटर आपके पास है उसी मैटर को फॉलो कीजिए, नया मैटर लाने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में मैंने बता दिया है, हुकुमचंद जैन बेस्ट है, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब। कला संस्कृति पे ओम प्रकाश चौधरी, गाइड के रूप में पवन भावरिया को फॉलो कर सकते हैं, या जो गाइड आपके पास है केवल वही गाइड आप ला सकते हैं, बाकी अलग से लाने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी हरिमोहन सक्सेना, RS भल्ला की गाइड सबसे बेस्ट है, ठीक है, बाकी आपको जो मिले वो देख लें। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, करंट में जो भी अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक आए उसको देख लें, जो भी आपको बेटर लगे। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी में मेरी वाली किताब 2nd ग्रेड वाला एडिशन आप देख लेना। 2nd ग्रेड का जो एडिशन आया है वो स्पेशली जो 8वां एडिशन है 2nd ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, यहां एक प्रॉब्लम और है। आपका जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है पेपर 2nd, उस सिलेबस में भी साइकोलॉजी को जोड़ रखा है इन्होंने, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना। अब जो आपका 2nd पेपर का सिलेबस है उसमें भी इन्होंने साइकोलॉजी को डाल रखा है। ये देखिए, जो 2nd पेपर का सिलेबस है लाइब्रेरी वाला, पुस्तकालय वाला जो आपका सिलेबस है, सूचना तकनीकी वाला जो सिलेबस है, उसमें भी इन्होंने 4थी यूनिट में एजुकेशनल साइकोलॉजी को जोड़ रखा है। इसका मतलब क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी 2 जगह लाइब्रेरी में आएगी,
ये एक अपने आप में बड़ा बिंदु है। और 2 जगह आती है तो आपको ग्रेड सेकंड वाले सभी टॉपिक्स फॉलो करने हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। यानी साइकोलॉजी का अपना जो 8वां एडिशन है वो आप ले लें, वो बेटर रहेगा। लाइब्रेरी की जो आपकी सेकंड पेपर की किताबें हैं, जो मैंने कुछ लोगों से पूछा, डिस्कशन किया, तो मेरे सामने कुछ रेफरेंस किताब सामने आई। एक तो ज्ञान वितान पब्लिकेशन से आती है ओम प्रकाश वैष्णव, ओम प्रकाश वैष्णव, वो अच्छी किताब है। एक बीएम शर्मा और एक बीएम शर्मा के नाम से कोई किताब है, रेफरेंस किताब है, अच्छी किताब है। बीएम शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए बीएम शर्मा की कोई किताब है। एक ऑब्जेक्टिव में किताब है डॉक्टर अमित किशोर, तो ऑब्जेक्टिव से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे प्रश्न आते हैं। डॉक्टर अमित किशोर की ऑब्जेक्टिव पे, पुस्तकालय अध्यक्ष पे खूब सारे एडिशन हैं, वो आप देख सकते हैं। ओम प्रकाश वैष्णव एक रेफरेंस अच्छी किताब है, ज्ञान वितान पब्लिकेशन से, मैं नहीं जानता बट ये किसी ने रिकमेंड की, अच्छी किताब है। और एक बीएम शर्मा की ऑथेंटिक किताब है। ये कुछ किताबें हैं जो आप सेकंड पेपर के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बताया कि ये चीजें आप देख लें, ये आपका सिलेबस है। पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को निकालें, टेंशन नहीं लें, आराम से बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की डिस्कशन है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया है, बस इनको फॉलो करें, हो जाएगा। बेटर एग्जाम है, बेटर कंपटीशन है, नॉर्मली भीड़ तंत्र इसमें नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अमित किशोर ऑब्जेक्टिव में, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट और कमेंट देखना एक बार। कोई विशेष कमेंट? सर सिलेबस से आएगा डिटेल, सिलेबस डिटेल से मेरे अकॉर्डिंग लग नहीं रहा कि निकालेंगे। दिनेश सेवा चयन बहुत कम एग्जाम का देता है, और देगा तो वही चीजें हैं। सर उत्कर्ष वाले नरेंद्र सर ने आपको याद किया। नरेंद्र मेरा स्टूडेंट रहा है, और ये अच्छी बात है कि हमारे विद्यार्थी हो या सहयोगी हो, वो एक अच्छी चीज जगह चले जाते हैं तो वहां याद करते हैं, बड़ी अच्छी बात। सर अवनी मनोविज्ञान 8वां संस्करण आ चुका है। सर मेरे डाउट हैं, क्या डाउट हैं? जेस के क्लास अवनी मनोविज्ञान बुक आ गई, 8वां संस्करण आ गई। पीटीआई में 40%, हाँ 40% सभी में लाने अनिवार्य है। अवनी मनोविज्ञान बुक आ गई, आ चुकी है। सर लैब स्टेशन में नहीं आई साइकोलॉजी, सुखराम जी नहीं आई, ये अपने आप में बड़ा इश्यू था, वो पेपर हिसाब से रद्द होना चाहिए था, बट यहाँ 2 जगह डाल रखी है। अब ये नहीं कह सकते कि वहां नहीं आई तो हम छोड़ दें, क्या पता आ जाए इस बार तो क्या हो, नहीं आती है तो पेपर गलत है, याद रखना। अब क्यों नहीं आई वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जाने, बाकी यहाँ जो 2 जगह साइकोलॉजी को डाल रखा है। हाँ रिधि रीट में साइकोलॉजी पढ़ रखी है तो लाइब्रेरी में काम आ जाएगी, ग्रेड सेकंड में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी में काम आ जाएगी। पीछे वाले क्वेश्चन पेपर से फायदा है, मतलब इतिहास कला संस्कृति तो वही चीज है, ज्योग्राफी में वही प्रश्न आने हैं, तो एक अपने माइंड में रहता है कि सिलेबस क्या आएगा क्या नहीं, आप तो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ये लेब असिस्टेंट की चर्चा थी, कंप्लीट होती है, और बाकी एग्जाम के सेशन अलग अलग होते हैं, तो आज केवल लेब इसकी आपकी लाइब्रेरियन की चर्चा थी, तो बाकी चर्चा मुझे करनी नहीं है, बाकी कमेंट्स कोई मतलब नहीं है। थैंक यू वेरी मच।